आप सभी बच्चों को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th का हम लोग प्रश्नावली 8.1 हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक हम लोग बना चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 8 से लेकर आगे का आपका जो प्रश्न है 11 तक हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग जाके अवश्य देख लीजिएगा। और हम लोग जो अध्ययन करेंगे साथियों, इसमें बिल्कुल आसान भाषा से यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 8 है आपका, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर है 1 पर बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर है बराबर आपका cos स्क्वायर a माइनस आपका sin स्क्वायर है या नहीं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें कि आपका दिया गया है 3 cot a बराबर आपका दिया गया है 4 और जांच करना है आपको 1 - का 10 स्क्वायर ए बट 1 + का 10 स्क्वायर ए बराबर है या नहीं। इसमें आपको cos स्क्वायर ए भी लेके चलना है और आपका साथियों sin स्क्वायर ए भी लेके चलना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो यहाँ गुणनफल में है आपका 3, इसे हम लोग बराबर के इस साइड भेज देंगे तो आपका बटम हो जाएगा। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो आपका 3 cot a बराबर आपका 4 है। अब इसको बराबर के साइड भेज देंगे तो आपका हो जाएगा cot a बराबर 4/3। तो cot a बराबर आपका होता है आधार बटा का लंब। तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। तो आधार और लंब, आधार आपका दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, आप कर्ण निकालिए। चलिए अब हम निकालते हैं कर्ण। तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला बताएं आपको कि रूट अंडर हम बताएं आपको आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो दोनों को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो आधार का स्क्वायर हो गया, आपका हो गया लंब का स्क्वायर। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है। 4 का स्क्वायर आपको 4 × 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9 होता है। तो आपका हो गया 16 × 9 = 25। 16 9 का यदि हम ऐड करते हैं तो 25 हो गया। उसके बाद इसका वर्गमूल यदि निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। तो आपका कर्ण हो गया, कर्ण आपका हो गया कितना, 5। जब कर्ण पता हो गया, आधार भी पता हो गया और लंब भी पता हो गया, तो अब हम लोग एक बार इससे लेकर चलेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे। यदि दोनों आपका बराबर हो गया तो आपका प्रूव्ड हो गया। यदि बराबर नहीं हुआ तो फिर हम लोग कह देंगे यह बराबर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं RHS या LHS करके। तो LHS हम लेके चलते हैं। LHS इधर कहते हैं हम लोग LHS और इधर कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS में आपका दिया गया है कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट 1 + का 10 स्क्वायर ए। तो साथियों यहाँ से LHS में 1 प्लस, अब देख लीजिए 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए मतलब 10a बराबर क्या होता है, तो 10a आपका होता है लंब बटा का आधार। तो लंब आपका कितना है 3, आधार कितना है आपका 4। तो 3/4 तो होगा, लेकिन स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे। यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या होगा आपका माइनस होगा प्लस। अब देख लीजिए कि 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए है तो फिर भी आपका यही आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 - का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और 1 प्लस यहाँ भी हो गया आपका 9, यहाँ हो गया आपका 16। तो अब देखिए अब आगे हम लोग कर लेते हैं कि आगे इसका हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 16 और नहीं कुछ तो नीचे हम क्या आपका 1 है, इसका लघुत्तम आपका 16 हो गया। अब 16 और 1 16 तो हो गया आपका 16 और माइनस हो गया आपका 9 बटन। फिर यहाँ से हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम हो गया आपका 16। फिर यहाँ से 1 है और 16 और 1 में जब गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 16 ही हो जाएगा, प्लस का हो गया आपका 9। अब देख लीजिए 16 और 9 यदि हम घटाते हैं तो 16 में से यदि हम लोग 9 को घटाए तो कितना हो गया आपका, 16 में से 9 चल गया आपका 7 हो गया, बट आपका हो गया 16। फिर बट
अब देख लीजिए 16 9 का यदि हम जोड़ देते हैं तो 25 हो गया, फिर 16। अब हम आप लोग को बताए थे यदि बटा 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 रहे, यदि 3 ठो आपका लकीर रहे और बटने में रहे, यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग क्या यह आपका भाग है, यहाँ से क्या आपका भाग विधि है। तो भाग विधि है तो 7/16 भागा है, जैसे हम लोग उल्टा देते हैं तो गुना हो जाता है। तो आपका 16/25 आ गया। तो 16 का ख़त्म, तो 7 बटा आपका हो गया 25। तो आपका RHS आ गया 7/25। अब हम लोग लेकर चलते हैं RHS हो गया आपका, LHS हो गया आपका, LHS आपका हो गया 25, 7/25। अब हम लोग लेकर चलेंगे RHS लेकर हम लोग चलेंगे। तो RHS आपका कितना है, cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A, तो cos A बराबर आपका क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण। तो आधार आपका कितना है 4, उसके बाद कर्ण कितना है आपका 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और sin स्क्वायर A या sin A बराबर आपका होता है लंब बटा का कर्ण। तो लंब आपका कितना हो गया, लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 5। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया माइनस, फिर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। यहाँ स्क्वायर देने का मेन वजह यह था क्योंकि cos स्क्वायर A है, तो cos स्क्वायर A है तो cos का मान बैठा है, फिर स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर। अब इसका जब लघुत्तम निकालते हैं तो 25 और 25 से 25 में भाग तो एक बार में कटेगा, जितना में कटता है उतना हम लोग गुना करते हैं। 1 गुना 16 16, फिर इसमें भी वही प्रक्रिया 9। अब 16 में से 9 चल गया आपका 7/25। तो आप देख लीजिए LHS और RHS आपका बराबर हो गया। चूँकि आपका LHS बराबर आपका RHS है, तो आपका कह रहा था क्या यह मतलब है या नहीं, तो दोनों साथियों आपका क्या है, यह आपका दोनों क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण आपका विषमकोण है, एक त्रिभुज है जिसका साथियों कोण क्या समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, इसका मान हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे और इतना आसान तरीके से ज्ञात करेंगे आप लोगों को एक बार में याद हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है कि त्रिभुज दिया गया है ABC जिसका कोण आपका समकोण है। एक त्रिभुज आपका दिया गया है, यह आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, आपका नाम है A, B और C, जिसमें कह रहा है आपको कि B कोण क्या है, इसका समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, आगे कह रहा है कि दिया हुआ है, आप देख लेते हैं, हम लोग हल करते हैं। इसमें साथियों आपका दिया हुआ है, प्यारे बच्चों आपका क्या दिया हुआ है, 10 आपका दिया हुआ है कि tan A बराबर आपका 1/√3। जब tan A का रहा है तो मेरा न्यून कोण यह हो गया। यदि tan A का रहा है तो tan A में आपका A हो गया क्या, आपका न्यून कोण। जब A आपका न्यून कोण हो गया तो आप साथियों tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब और बटा का क्या होता है, आपका आधार होता है, आधार। और हम आपको बताए थे कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है और कर्ण के सामने वाली भुजा आधार, और उसके बाद साथियों आपका यह जो है तीसरे कोण के सामने वाली भुजा आपका कर्ण कहलाती है। तो आप देख लीजिए कि लंब आप किसको मानेंगे, यदि आपका न्यून कोण A है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, आपका BC। इसके सामने वाली भुजा आपका क्या है, BC। तो BC मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब हो गया आपका 1। अब आधार दिया हुआ है तो कर्ण है, यह कर्ण के सामने वाली भुजा आपका आधार कहलाती है। तो कर्ण के सामने वाली भुजा क्या है, आपका ये AB, तो यह हो गया आपका आधार। अब निकालना क्या है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला बताए हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर वही होता है √अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर नहीं √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 है आपका लंब, तो 1 का स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर फिर निकाल के हम हल करते हैं तो √3 का स्क्वायर करते हैं। यदि आपको रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे, यदि उसका स्क्वायर करते तो रूट खत्म, संख्या वही। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि √3 स्क्वायर का मतलब हो जाता है आपका √3 गुना के √3, और गुना में यदि संख्या समान रहे तो रूट खत्म, सिर्फ संख्या वही बच जाएगी।
यह हो गया आपका 3, उसके बाद आपका 1 का स्क्वायर हो गया 1 बराबर, अब देख लीजिए 3 में यदि हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 3 एक कितना हो जाता है आपका 4, और 4√4 है तो इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 2। तो आपका कर्ण निकल गया साथियों कितना 2। जब आपका कर्ण निकल गया 2 तो इस वाले भुजा को हम लोग लिख देते हैं 2। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है 1 नंबर में आपका कह रहा है साथियों कि sin A cos C आपका हो गया sin A इंटू का हो गया cos C। अब कह रहा है प्लस cos A इंटू का आपका कह रहा है sin C, cos A इंटू का sin C। अब इसमें लेकर हम लोग चलेंगे, यदि A है तो ये हो गया आपका न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और कर्ण के सामने वाले भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो sin A बराबर होता है आपका लंब बटा का कर्ण। तो लंब आपका कितना है साथियों, यदि A लेकर मानते हैं तो लंब आपका हो गया 1, तो लंब हो गया आपका 1 लंब, और आपका हो गया कर्ण। तो कर्ण आपका यदि हम इसको मानते हैं कर्ण वही रहता है कर्ण, और याद रखिएगा कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा होती है। तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा 1 बटा का 2 गुना, अब कह रहा है cos C, तो cos C तो अब न्यून कोण हो गया आपका C, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपका क्या है, √3 है। तो cos C बराबर होता है आधार बटा का कर्ण। तो यह हो गया आपका क्या लंब, और यह हो गया आपका आधार। तो आधार 1 और कर्ण आपका 2 हो गया प्लस, अब cos A, तो फिर cos A यहाँ से लेकर हम लोग चलेंगे तो यह हो गया लंब या आधार या कर्ण। तो cos A बराबर होता है आपका आधार, तो आधार आपका हो गया √3, आधार हो गया आपका √3, और बटा का आपका हो गया आधार बटा का कर्ण, कर्ण हो गया आपका 2। अब गुना लिखना है। अब sin C फिर लेकर चलेंगे तो sin C में भी फिर वही हो जाएगा आपका sin C, तो यह हो गया आपका लंब। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण, तो √3 बटा का 2। अब इसको हल कर लीजिए, 1 गुना 1 आपका 1 हो गया, 2 गुना 2 आपका 4 हो गया प्लस, और √3 गुना √3 करते हैं तो √9 होता है, रूट गुना √3 करते हैं तो √9 होता है, और √9 का वर्गमूल आपका 3 होता है। √9 का वर्गमूल 3 कैसे, 3 गुना 3, तो वर्गमूल में 2 का 1 क्या होता है आपका बाहर होता है। तो इससे अच्छा है कि यदि आप समझ लीजिए कि यदि √3 है तो जिस रूट के अंदर संख्या समान है, यदि गुना करेंगे तो हम लोग वही संख्या आएगा रूट खात्म, तो 3 हो जाएगा, बट्टा का 2 दूना का आपका 4 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे आपका 1 हो जाएगा प्लस, 4 से 4 में एक बार में, फिर ऊपर में 3 3 1 4 4 बटा का 4, और 4 और 4 आपका कट गया एक बार में, आपका हो गया कितना 1, कितना आंसर आ गया आपका 1। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि दूसरा नंबर आपका कह रहा है कि cos A और cos B, आपका cos A इंटू आपका कह रहा है कि cos B नहीं, आपका cos C है प्लस, अब कह रहा है प्लस नहीं आपका माइनस है आपका sin A इंटू आपका है cos sin A और sin C है आपका, sin A और sin C है आपका। तो cos A है आपका इंटू cos C है, उसके बाद sin A है और इंटू आपका sin C है। तो A से हम लोग लेकर चलेंगे तो A आपका यह हो गया न्यून कोण के सामने वाले कोण आपका लंब, इसे हो गया आपका आधार। तो cos बराबर होता है आपका आधार बटा का कर्ण, तो आधार हो गया आपका यह, तो आधार हो गया √3 बटा का 2, √3 बटा का 2। अब देख लीजिए यह था लंब, यह हो गया आपका आधार, तो आधार बटा कर्ण √3 बटा का 2। अब cos C, अब इसको जब हम C मानते हैं तो फिर आपका हो जाता है, यह हो जाता है आधार, यह होता है आपका लंब, तो आधार बटा का कर्ण, इसमें हो जाता है 1 बटा का 2। इसमें यदि हम लोग cos C यदि मानते हैं तो यह होता है लंब, यह होता है आधार, यह होता है कर्ण। तो अब देख लीजिए cos C तो मतलब आधार बटा का कर्ण, तो आधार आपका कितना हो गया 1 हो गया, और कर्ण हो गया आपका 2, माइनस sin A, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण। तो यदि A लेकर चलते हैं तो लंब हुआ आपका ये, तो 1 हो गया आपका, कर्ण तो आपका पता ही है, कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है। तो sin C, अब C लेकर चलेंगे तब इसमें देख लीजिए लंब आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका √3, और हो जाएगा आपका कर्ण तो बदलता है नहीं। अब 1 गुना √3 तो आपका √3 बटे 2 दूना का 4 माइनस, अब 1 गुना फिर 1 गुना √3 तो आपका √3 बटे 2 दूना का आपका 4, अब बराबर आपका हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 4। अब देख लीजिए √3 4 है, 4 से 4 में जब भाग देंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, और 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो आपका √3 हो जाएगा।
माइनस, अब देख लीजिए फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा बराबर √3 दोनों घट जाएगा, आपका हो गया 0/4। 0 में यदि हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, इसका मान आपका 0 आ जाता है। तो आपका मान क्या आ गया, आपका मान आ गया 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो कि है आपका PQR। तो यह त्रिभुज है आपका P, यह है Q, यह है R, और कह रहा है Q कितना है आपका समकोण। तो समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री, जिसमें आपका दिया गया है, देख लीजिए आपका दिया गया है। पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। दिया गया है आपका PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब दिया गया है PR प्लस QR। तो PR प्लस आपका दिया गया है QR बराबर का 25, इतना दिया गया है। जब कि PR और QR दिया गया है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं PR। इसको यदि हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो आपका PR निकल जाता है। तो PR बराबर 25, यहाँ प्लस में है, बराबर को उस साइड भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है QR। तो आपका क्या निकल गया PR। तो PR बराबर क्या निकल गया आपका 25, माइनस का निकल गया QR, इतना निकल गया। अब यह दिया हुआ है आपका 5, तो मतलब कर्ण और कर्ण और लंब आपका दिया हुआ है। अब निकालते हैं आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर तो हम लोग आधार स्क्वायर मान सकते हैं QR। तो QR का स्क्वायर हो गया, QR का स्क्वायर हो गया बराबर। अब हम लोग लेकर चलते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या आपका PR, तो PR का स्क्वायर हो गया, PR का स्क्वायर प्लस हो गया आपका कितना, लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका PQ, तो PQ का स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, माइनस। अब देख लीजिए इतना है तो Q का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर। अब देख लीजिए QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर। अब PR, तो PR आपका कितना है, PR है 25 माइनस आपका QR, इसका होल स्क्वायर माइनस PQ है आपका 5, तो आपका हो गया 5 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देख लीजिए इसको हम लोग करेंगे A स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस आपका हो जाएगा 2AB, 2A आपका 25 और B आपका QR। अब हो गया प्लस B स्क्वायर, तो QR का आपका हो गया स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर अब लिख सकते हैं 625 में से आप 25 घटा दीजिए तो आपका हो गया 600, ठीक, माइनस अब 25 दूना आपका हो गया 50 QR, और साथियों देख लीजिए प्लस है आपका QR का स्क्वायर। यदि बराबर में रहे, चिन्ह बराबर है तो आप काट भी सकते हैं। QR स्क्वायर पर ख़त्म, यहाँ बच गया 0, बराबर हो गया आपका 600 माइनस हो गया आपका 50 QR। अब इसको बराबर की साइड भेजते हैं तो माइनस का आपका 600 बराबर माइनस का 50 QR। ये माइनस माइनस ख़त्म और 0 0 ख़त्म, और 5 से 60 12 बार में ख़त्म। तो QR बराबर आपका हो गया कितना, 12 हो गया। आप देख ले यहाँ जो हम लोग निकाले हैं, अब हम लोग लिखते हैं कि PR बराबर जो है साथियों 25 माइनस का QR। तो QR हम लोग निकाले हैं, तो PR बराबर हो गया 25 माइनस का हो गया 12, तो आपका हो जाएगा PR बराबर 13। जब PR बराबर 13, अब निकालना है आपका साइन P। तो साइन P, तो यह हो गया आपका न्यून कोण। P कह रहा है निकालने के लिए, तो P हो गया आपका न्यून कोण। तो न्यून कोण हो गया, तो यह हो गया आपका कितना, लंब। यह हो गया आपका आधार। तो लंब कितना निकाले हैं हम लोग, 12 निकाले हैं। अब यह कितना निकल गया आपका, 13 निकल गया। अब देख लीजिए, अब साइन P तो मतलब लंब बटा का कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया आपका 12 बटा का कितना हो गया साथियों, कर्ण, तो 13। अब देख लीजिए कॉस P होता है आपका आधार बटा का कर्ण। तो आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया आपका साथियों
5 अब बटा का कर्ण तो 13, अब 10, अब हो गया 10p बराबर लंब बटा का आधार, तो लंब कितना हो गया आपका 12 और साथियों आधार कितना हो गया 5, तो 12 बटा का 5। तो ये साथियों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको वाकई समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। चलिए बाबू आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 11 देखते हैं। चलिए 11 कह रहा है आपका, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कथन क्या है, सत्य है या आपका असत्य है। इसमें दिया गया है 1 नंबर में कि बताइए 10a का मान सदैव 1 होता है। यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या 10a का मान जो है हमेशा के लिए 1 होता है क्या? तो 10a का मान जहाँ तक होने की बात है साथियों, 10a का मान हमेशा 1 नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि आप देख लीजिए 10 0 का मान कितना होता है आपका, 10 0 का मान 0, और लेकर चलिए 10 30 का मान होता है आपका 1 बटा का √3। अब देख लीजिए अब होता है 10 45 का मान कितना होता है, 3 45 का मान 1, तो 1 से कम तो नहीं है, ये 1 से कम तो नहीं है। और यदि हम लोग देख लीजिए 10 यदि हम लोग निकालते हैं 90 का मान, तो यह हो गया आपका अपरिभाषित, मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यह आपका साथियों क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देख लीजिए अब दूसरा में कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। कौन a के किसी मान के लिए जो है sec a बराबर आपका 12/5 है। तो कैसे पता चलेगा, तो sec a बराबर होता है क्या है, sec a बराबर होता है कर्ण और बटा का होता है आपका आधार। तो कर्ण आपका कितना है 12, आधार कितना है 5। आप जान लीजिए कि कर्ण और आधार है, तो कर्ण हो गया 12 और आधार हो गया आपका कितना, आधार हो गया 5। हमेशा याद रखिए कर्ण हमेशा बड़ा होता है। यदि आपका कर्ण बड़ा है आधार छोटा है तो फिर आपका सत्य है, यदि आपका आधार बड़ा होता है कर्ण छोटा होता है तो फिर आपका असत्य होता। तो यह क्या हो गया आपका सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त रूप जो है cos का ही संक्षिप्त रूप है। यदि सेंट है तो कोसेंट का संक्षिप्त रूप आपका cosec होता है। कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, cosec होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या cos है, तो नहीं है, यह आपका असत्य हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना 4 में कह रहा है cot a और a गुना का संबंध है। तो cot a में जो है cot और a में गुना का संबंध है, इसका संबंध है, बीच में गुना का संबंध है क्या, नहीं। तो cot a में जो है cot a में या आपका sin a में हमेशा थीटा का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, थीटा का, मतलब कोण का संबंध होता है। 30 डिग्री 40 डिग्री या 60 डिग्री का होता है आपका। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका हो जाएगा असत्य ही हो जाएगा। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। किसी भी कोण थीटा के लिए थीटा बराबर 4/3 है। तो वही नियम देखते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका हो गया 4, कर्ण हो गया 3। तो कर्ण छोटा कभी होता ही नहीं है। तो कर्ण यदि बड़ा होता तो लिखते हैं सत्य, लेकिन कर्ण छोटा है तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा असत्य। कर्ण क्या आपका, कर्ण आपका छोटा है और लंब भी आपका बड़ा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा असत्य। तो आप लोगों का यह क्वेश्चन साथियों ख़त्म हो गया, 8.1 आपका ख़त्म हो गया। तो फिर मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे उम्मीद है कि यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप एक बार इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक, यदि चैनल पर नए हैं तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।